1 के 20। कुलुसियों का पत्र 1 के 20। As we come to and through him to reconcile to himself all things। उन्होंने मेल मिलाप किया, उन्होंने किया, हमने नहीं किया कि चलो खुदा से मिलते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे लिए ना कोई रास्ता था ना जरिया था, ना उनका नजदीक जाना वर्जित नहीं था। और आज गोइंग क्लोज खुदा ने खुद किया ये टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप के लिए किया है, आपसे मिलने के लिए वो खुद चाहा। ऑल थिंग्स whether things on the earth or in heaven by making peace through his blood shed on the cross। और उन्होंने ये किया यीशु मसीह के लहू से। उसने ये मुकाम को हासिल किया, खुदा ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए अपने बेटे के लहू बहा दिया और कहा यही लहू बहा के मैंने तुझे अपना लिया। ये कीमत है लहू की। अभी देखिए जिनको कोविड-19 से बीमारी होने के बाद ठीक हो गए, इनके खून में सामर्थ आ गया है, और ये लोग का खून अगर आप पा जाए तो इनके खून से फिर से अगर हमें मिल जाए थोड़ी सी खून, तो ये जो बीमारी बाहर में महामारी बीमारी, मौत वाली बीमारी, इससे आजाद हो सकते हैं। टीवी में सब समय कहते हैं कि प्लीज आके अपने प्लाज्मा डोनेट कीजिए, आप खून दीजिए, उसमें से वो प्लाज्मा निकाल लेगा और यही खून इस बीमारी को बचा देगा। और हमारे पाप के लिए यीशु मसीह के ही खून कैन ओनली वर्क टू सेव, जैसा अभी हो रहा है और आज के लिए अभी के लिए है। अभी भी दिल्ली का जो मिनिस्टर है और दुनिया के सारे मिनिस्टर कहता है आके खून दीजिए, खून दीजिए, क्योंकि आपके खून से ही लोग बाकी लोग बच सकते हैं। नेताजी कहा मुझे लहू दीजिए मैं आपको स्वतंत्र दूंगा, बाकी ने आया कहा खून दे मुझे, डाइन सब। और यहां हमारे मसीह उसने खुद अपने लहू दिया, क्योंकि उसी खूनी में नाजात है, क्योंकि वो खून बहुमूल्य है, क्योंकि उसकी मूल जो मोल है ये आप नहीं जानते, शैतान जानता है। The world doesn't know but Satan knows। उसके मुंह में ये मारने से उसकी मुंह बंद हो जाती है, फिर वो मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि उसे मालूम है यही मोल है। This is उसी ने इसीलिए मसीह को कहा तू मेरे चरणों में गिर, तू मेरे चरणों में गिर और ये मैं तुझे सबको दे दूंगा। ये दुनिया दे दूंगा नहीं, बल्कि दुनिया के जो खुदा के बच्चे जो मेरे दास बन चुका है मैं लौटा दूंगा। एक ही बात हुआ था, खुदा ने कहा इज़राइल को छोड़ दो, जाओ जाके फिरौन से कहो कि मेरे औलादों को छोड़ दो। उसने कहा मैं दूंगा नहीं, ये मेरे दास है। शैतान भी कहता मैं इन्हें दूंगा नहीं, अब ये मेरा पाप का दास बन चुके हैं, ये हमारे दास है। उसके मूल्य एक ही है, उसे भी मालूम है। और आज चले आते हैं by making peace through his blood। और ये खुदा ने खुद तय किया, मिलने के लिए उन्होंने वो मुआवजा दी ताकि आप रिहाई पाए। अभी भी हम आपको कहते हैं, अगर आप कोई बड़े केस में फंस जाए, तो जब आप बड़े केस में फंस जाते हैं तो आपको तुरंत कैद कर ले, पुलिस आएंगे आपको कैद करना चाहिए। उस समय ये कहा जाता है कि अगर आप कोई रकम जमा कर सकते हैं, जिस रकम को क्या कहते हैं ब्लड मनी, और जो रकम जो आप जमा करते हैं थाना में जामीन के लिए, बेल और जामीन, तो जामीन के लिए आपको पैसा देने पड़ते हैं, तो आपको एक धन राशि रखने पड़ते हैं, और उस धन राशि रखने के लिए आप घूम सकते हैं। यदि आप कोर्ट में जीत जाते हैं तो आपको धन राशि आप वापस पा जाएंगे। और आज जो आप और हम घूम रहे हैं ना इस दुनिया में, वी आर इन अ बेल, क्योंकि हमारे लिए कोई धन राशि रखा हुआ है, हम खुद ही नहीं माने। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी डिपॉजिट और बेल मनी। और आज चले आते हैं, देखिए खुदा ने किया, कलाम कहते हैं, ये विश्वासी के लिए मैं कहता हूं, क्योंकि जब आपके ऊपर रूह आए तो इस बात से शैतान की हरकतें आपसे दूर जा चुका है, क्योंकि खुदा ने आपको नया जन्म दे चुका है। अब आप खुदा के औलाद बन चुके हैं, यू आर गॉड्स चाइल्ड।
इसीलिए बिहेव लाइक वन। आपके आचरण स्वभाव यही सही होना चाहिए, तमाशा नहीं। अपने दिमाग मत लगाइए, बचकाने हरकतें बंद कीजिए। मैं 3 बजे का प्रार्थना बस ये खत्म हो चुका है, क्योंकि आप प्रार्थना में रहते नहीं है मेरे साथ। आप टिप्पणी मारते हैं उसमें, इसका उसका उठा के चिपका देते हैं। अब अभी तक तैयार नहीं हो, यू आर नॉट येट रेडी। अभी तक तैयार नहीं हो। अब एक चीज तो मैं तो इजहार हो ही गया, आधा आदमी सो रहे थे, वो जुड़ नहीं पाए। क्या कर रहे थे? मैं भी पूछूं क्या कर रहे थे? सो रहे थे ना, वैसा ही जैसे शिष्य लोग सो रहे थे, आप भी सो रहे थे। और आज सबसे बड़ी बात यह कि जुड़ जाना, इट इज ओबीडियंस, कि हम जुड़ रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात है टू बी इल्यूमिनेशंस, बात को ऊपर उठना है। जैसा इफिसियों के ग्रंथ 5:8 जहां हमें कहता है बाहरों के मौसम में हम मुरझाते जा रहे हैं। और वचन को देखिए, इफिसियों के ग्रंथ 5:8 कहता है, For you were once in darkness, but now you are in the light in the Lord। एक समय तुम अंधकार में थे, अब ज्योति में हो। लगता है आप है। Live as a children of light, कहता है ज्योति के संतान के जैसे जियो, ताकि आपके आचरण में, स्वभाव में मालूम चल जाए। एक बात सुनने से तो आप भूलते नहीं है। कलाम कैसा भूल जाते हैं, दुआ कैसे भूल जाते हैं। For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness and truth। और ये सच्चाई जानना जरूरी हो जाता है कि इसमें है कि नहीं। Am I in it? मैं इसमें हूं। मुझे दुख लगता है कि इसको प्रार्थना उठा के चिपका के हमें लिख देना। अरे अपना एक लाइन ही लिख देते, मालूम चल जाता कि दुआ सुन चुका है। अपने हाथ तो जोड़ नहीं सकते, गूगल ने जो हाथ बना दिया उसी को चिपकाते जाते हैं। अपने आंसू से तो एक बूंद आंसू टपका नहीं सकते, गूगल ने जो छवि दिया वही छवि चिपका देते हैं, दिखाने के लिए कि भैया गूगल रो रहा है, मैं नहीं। एक बार मैं प्रार्थना सभा में गया था और गीत गा रहा था, और उस समय प्यार की भेंट हो रहा था और चंदा उठ रहे थे और सब रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, आंखें बंद करके थे। एक औरत ने जब चंदा के वक्त आए, और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, उस औरत ने दूसरी बार औरत की बटुआ खोल के वहां से पैसा निकाल के चंदा में दे दिया, अपनी बटुआ नहीं खोली। तो चंदा किसने दिया? लेने वाले ने देखा इसके हाथ, मगर ऊपर से मैं देख रहा था कि किसका बटुआ था, क्योंकि हम दोनों इंसान को पहचानते हैं। और आपने जो फोटो चिपकाया ना, वो आपके हाथ ने गूगल की है, उधारी। बंद कीजिए ये सब, स्टॉप दिस। ये तमाशाबाजी बंद कर दीजिए। पेस्टिंग, यहां के लेके वहां चिपकाना, वहां के लेके, वी कॉल इट कॉपी पेस्ट। You're trying to be a carbon copy, not a original। कहता है you're the children of light, तुम अंधकार से आए हो, मगर आचरण तो अंधकार का है, स्वभाव अंधकार है। चीटिंग। आज मैंने सारे दुआ दिया और सारे दुआ उड़ा भी दिया तुरंत। एक दुआ दिया और मुझे मालूम है 5 मिनट बाद चले जाएंगे, सब उड़ाते चले गए, क्योंकि मुझे मालूम था सब अपने अपने समय में आके खोल खोल के देखेंगे। इसीलिए मीटिंग के बाद कलाम जब सुनेंगे, बाद में कोई सुन नहीं सकता, मैं उड़ा दूंगा। आई विल जस्ट रिमूव इट। बहुत हो चुका भाई बहनों, बैठे बैठे खाना मिल जाना, क्योंकि जब कलाम पूरा नहीं होगा, शैतान अपना पूरा काम कसर उतारी लेगा आपकी जिंदगी में, और वो यूं ही नहीं छोड़ेगा, वो आपके हालत अपने आप से भी बदतर बना के छोड़ देगा, ताकि रोने वाले में से नरक में बैठ के आप ज्यादा रोए, वो आपको देख के खुश हो जाएगा। लिव एज ए चिल्ड्रन ऑफ लाइट, जब जीते हो तो ज्योति के संतान बन के जियो। लिव एज ए चिल्ड्रन ऑफ लाइट, फॉर द फ्रूट ऑफ द लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल गुडनेस। हर एक भलाई में है, अच्छाई में है, धोखाधड़ी में नहीं है।
righteousness and truth. अगर आज आपका मोबाइल बोल सकता और आपके मोबाइल का डाटा पूरी की पूरी गूगल के पास है, मेरा वाला एप्पल के पास है, ये बता देगा आप कहाँ कहाँ गए थे, आपकी एक ही मोबाइल आपने क्या क्या चीज के लिए इस्तेमाल किया। और आज खुदा के कलाम यही कहता है कि सच्चाई में, न्याय में, इन राइचियसनेस, हर एक न्याय में, हर एक अच्छाई में और सच्चाई में आगे जाना जरूरी है, तभी आप जलेंगे। As to be apart, we were in condition in darkness. एक समय हम अंधकार के ही लोग थे, मगर आचरण अभी भी लग रहा है वही आचरण है, वही आचरण है। And as to the future, we will walk as the children of light. भविष्य में हम और आपको खुदा के ही ज्योति के संतान बन के जीना है। To be watchful. बैठे बैठे दोपहर को सोना, बैठे बैठे करना, सोना तो हम भी सकते हैं, मगर कलाम तैयार करनी पड़ती है, तैयार रहने पड़ती है। अगर मुझे करने पड़ रहे तो सुबह से शाम तक मैं लोगों का दुआ करते ही जा रहा हूँ, लेते जा रहा हूँ, सुनते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। That is why क्या हो जाता है, रोमियो के 6:22 हम जुड़ नहीं पा रहे, we cannot participate, एक नहीं हो पा रहे। रोमियो के पत्र 6:22 it says, but now that we have been set free from sin, आ जाइए, now we have been, ये तो हमारे लिए अभी भी भूतकाल है, ये आया ही नहीं है, हम अभी भी सेट फ्री हुए ही नहीं है, हम तो अभी भी फंसे हुए हैं, हम अभी भी फंसे हुए हैं। अरे दुनिया के काम में फंसे हुए वो अलग बात है, अपने कामना वासना में फंसे हुए, मगर खुदा लोगों को, दुनिया के आदमी को धोखा दे रहा है, खुदा को तो मत दीजिए, दुआ के समय में तो मत दीजिए, दुआ के समय में मत दीजिए। और कहता है that you been set free from sin and have become slave of God, कहता है तुम खुदा के दास बन चुके हो। The benefit you read leads to holiness, और जो तुम्हारे लाभ है वो तुम्हारे पवित्रता के लिए है। And the result is eternal life, और इसके लिए तुम अनंत जीवन पाओगे। For the wages of sin is death, क्योंकि पाप के वेतन मृत्यु है, but the gift of God is eternal। खुदा देखता है, खुदा जानता है। जब किसी को पूछा जाता है कि बताओ मालूम है ना, क्या मालूम है, नहीं, एक्चुअली मालूम ही नहीं है, मगर मैं अभी बैठ बैठ के गिन गिन के 10 गाली दूं, आप जन्म भर तक याद रखेंगे, क्योंकि कान खड़ा हो जाते हैं इस सब बातें। ये कहा था, वो बात बोला था, किसी ने अगर 10 रुपया भी लिया, उसने मुझसे लिया था, पुराना जूता भी दिया था, वापस नहीं किया अभी तक। भाई बहनों, sin was a master, but when grace mastered us, we have been free. एक समय पाप हमारे गुरु थे, हमारे मालिक बन चुके थे, और जब से परमेश्वर की अनुग्रह पाया तो हम छुटकारा पा गए। That we might know the liberty of Christ's bondage. अब तो ये जान लीजिए, अगर मसीह में आप बंदी है, मसीह के हो चुके हैं, खुदा के दास बन चुके हैं, तो इसके लिए आपका लाभ क्या है? आपके लाभ है पवित्रता, आप पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। खुदा के नजदीक होना ये कितना जरूरी हो जाता है, हम खुदा के दूर है या नजदीक। इफिसियंस के ग्रंथ 2:13, उसी समय, मैंने थोड़े समय के लिए, ज्यादा नहीं, 3-4 महीना, 5-4 महीना हो रहे हैं, ज्यादा नहीं, 4 महीना, इस 4 महीने में अभी तक तुम उठा के उस जगह में ला ही नहीं पा रहे। उसी समय तक भी लोग होता नहीं है, जबकि आप अभी लोग बाहर नहीं निकल रहे। हम हमारे आचरण दिखा रहे हैं कि हम इजराइल से कम नहीं है। तो अगर कम नहीं है तो 40 दिन के बाद 40 साल हो जाएंगे, और फिर आप नहीं, आपके खानदान के दूसरे पूर्वज जो बच्चे लोग जाएंगे, आपके नस्ल जाएंगे, आप नहीं जा सकते, क्योंकि खुदा जो सिखा रहा है ये चलेगा, इट विल कंटिन्यू। और एक एक करके
चले जाएंगे इसमें। इजराइल निकले थे, मगर इजराइल के एक भी आदमी कानान देश तक ना जा नहीं पाया, क्योंकि वो 40 साल में सब खत्म हो गए रास्ते पे, क्योंकि उन्होंने अपने सपने लेके निकले थे। अभी भी हमारे पास वो सपने बाकी है। 219 के सपने हैं और खुदा 220 का सपना को चकनाचूर कर रहा है हमारे सारे सपने को, और हमें सिखा रहा है। You are in quarantine. Quarantine means Chalisa. This is again a Latin word. Chalisa. 40 days. That is quarantine. भाई और बहनों, ये 40 साल मत बनाइए। ये 40 साल तभी बने जब विश्वासी मानने के लिए तैयारी नहीं थी। चले आते हैं नियरनेस। नाउ इन क्राइस्ट जीसस, जैसे इफिसियों के 2:13, बट नाउ यू आर इन जीसस क्राइस्ट, you who were once were far away have been brought near by the blood of Christ. Far away, जो तुम दूर में थे अभी भी दूर में हो। दुआ हो रहे हैं, सबसे नजदीक चीज है, खाली ऑन करने से दुआ में शामिल हो जाएंगे नहीं है। आपको इतने नजदीक हो गए इबादत दुआ कि आपके एक अंगली के बटन में आप घुस सकते हैं, मगर है नहीं, इसी में नहीं है, समय में नहीं आ रहा है, समय नहीं हो रहा है। तो जब आपके समय नहीं हो रहा है तो आपके समय आएगा भी नहीं कभी। वो समय कभी नहीं आएगा जो समय खुदा आपके लिए रखा है। यदि आपके पास अभी समय नहीं है तो उस समय खुदा के लिए आपके पास समय नहीं होगा। जो मकान आप बना रहे हैं उस मकान में आप नहीं घुसेंगे। और आज सबसे बड़ी बात यही है, नाउ इफ यू आर इन क्राइस्ट, said now in Jesus Christ, you who were once were far away, जो तुम दूर में थे अभी नजदीक में लाया जा रहा है उसके खून के द्वारा। मैं आपको जो वचन सुना रहा हूं उसी कलाम के हैं। उसकी एक है रोटी जो उसके कलाम है, that is a word, और लहू जो वाचा है। कलाम ठीक से सुनने से वाचा काम करता है, और अगर कलाम नहीं सुनेंगे तो वाचा काम नहीं करेगा। यू हैव नो पार्टिसिपेशन इन हिज ब्लड, क्योंकि आप नजदीक आ ही नहीं पाएंगे। द नियरनेस टू गॉड कहता है वी आर नियरर देन एंजल्स, हम दूतों से भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि दूत, किसी दूत को उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दरवाजा पे खटखटा रहा हूं, तो खोल दे तो मैं प्रवेश करूंगा। वो तो दिल में आना चाहता है। दूत को नहीं कहा मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं, आपको और हमको कहा। As we hear, सबसे बड़ी बात ये भाई बहनों, दूत लोग जो होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये इच्छाधारी होते हैं। इनके कोई खुद की वो नहीं, ये रूह है, मगर ये कोई भी रूप ले सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कभी सिंह के रूप ले लिया, कभी डव, कपत, वे इसके ले लेते हैं। ये किसी के भी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि इसके खुद के कोई रूप नहीं है, ये सिर्फ रूह है, मगर खुदा के रूप है, और उसी के सादृश्य में हम हैं। इसीलिए तो इतनी सरदर्द है खुदा की। आप जानते हैं कि मिस्री देश में जब राजा मर जाते थे तो राजा का ही हमशक्ल सोने से बनाया जाता था, लकड़ी से, और सोने से उसमें सजाया जाता था, और उसमें राजा का ही शक्ल होता था। जैसे उसके शक्ल है वही शक्ल का ही बना देता था। That is known as esophagus, coffin। और जब राजा मर जाते थे उसे आगे से तैयार किया जाता था, तो राजा का विश्राम उसी के अंदर में डाल के उसे ढाक देता था, और सब कहते हैं राजा इसमें। खुदा ने वही बना चुका था ढांचा अपने सादृश्य में, और वो यही आना चाहता है। याद रखिएगा, कलाम में कहा पक्षी के लिए घोंसला है, लोमड़ी के लिए गड्ढा है, मगर मेरा सर रखने के लिए जगह नहीं है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंसान
उनकी आदतें चूहे जैसा है, डरपोक, डर के मारे गड्ढे में घुस जाते हैं, और बाकी लोग लोमड़ी की तरह आचरण है, इसीलिए वो उनके जीवन में समा नहीं सकता। उन्होंने आपको शायद गलत सोच लिया। Are we the mistake of God? क्या हम प्रभु के भूल हो गए, या प्रभु ने हमें चुन के भूल किया? Are we God's mistake? कि खुदा कहेगा हाय मेरे भूल हो गए, जैसे आदम हवा को देख के और उसके नस्लों को देखने के बाद उसने कहा कि मैंने भूल की। Are we mistake of God? क्या हम खुदा की गलतियां हैं कि खुदा ने हमें गलती से चुन लिया है, अपने रूह डाल दिया है गलती से, और उस गलती को अभी खुदा दुखी है। Being made near, let us keep near God, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया, इसीलिए खुदा के नजदीक रहे। कोशिश कीजिए नजदीक नजदीक रहना। सारे काम छोड़ के इबादत में बैठिए, क्योंकि आराम हराम है। और आज खुदावंद पुकार रहा है, we being called a union, खुदा के साथ एक होने के लिए पुकारा किस लिए जाता है? एक होने जाता है। कभी आपने कभी दो प्यार करने वाले को देखा अलग अलग बैठ के दूर दूर? वो चिपकेगा, हाथों पे हाथ डालेगा, सर कंधों पे देगा, या तो एक दूसरे के बाहों में हो पाए। हम कैसे प्यार करते हैं? अछूत बन चुके हैं। हमें यह भी नहीं मालूम किस तरह खुदा से प्यार किया जाता है। एक नजदीक किया, a union। 1 कुरिन्थियों 12 के 18, 1 Corinthians chapter 12 verses 18। But in fact God has placed the part in the body, every one of them, just as He wanted them to be. If they were one part, what would be the body be? As it is, there are many parts, but one body. कहता है कि बहुत सारे शरीर के अंश है, मगर वो सारे शरीर के अंश अलग अलग नहीं होता, एक होते हैं। और अगर हम एक ही शरीर के अंग है तो हम एक शरीर है कहाँ? कहता है जब दो इंसान प्यार करते हैं वो दो नहीं एक होते हैं। तो अगर खुदा से हमारा प्यार है तो हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम अपने लिए अपने एजेंडर बना के रखा है। और मैं आपको कह देता हूं, जो इंसान स्वार्थी होता है वो अकेला ही होता है। मुझे अभी सोना है, मुझे भी खाना है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मेरा ये काम है। करते रहना काम नरक में बैठ के, अपने सारे काम वहीं बैठ के करना शैतान के साथ। सोना जितना मर्जी वहीं जाके, और जितने नोटों कमाना है वहीं बैठ के कमाना। The union with God, He has set apart in our place and well placed in Christ. और हमें मसीह में ही होना है। We have to be in Christ. और आज सबसे बड़ी बात यह है, let us keep our place by holding the head as a member. इसीलिए मसीह को अपने जीवन में सबसे उच्च स्थान में रखिए। जब मसीह के बात होता है तो सारे काम छोड़ के आइए। मार्था मत बनिए, मैरी बनने की कोशिश कीजिए। एक ही शहर की, एक ही मकान की दो पहले, दोनों की स्वभाव में बदली था। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं वो छीन लिया जाएगा। Abiding in Christ is so essential कि आप मसीह में हो जाए। 1 यूहन्ना 2 के 28 और कहता है, there is only one way to abide in Him, and that is obedience. And now, my dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. कहता जब वो आए ताकि आप शर्मिंदा ना हो, कॉन्फिडेंट हो, निश्चित हो जब वो आते हैं। आपको नहीं लगता अगर अभी मसीह आ गया तो आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि आप तैयार नहीं है? You are not ready, आप तैयार नहीं है, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं है। आपको तो ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप इस बीमारी से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। आपको तो ये भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये बीमारी आपको छू लेगा और आपको उलाट देगा। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट।
It says continue as the children of God. मसीह की हमें होना है, उनमें रहना है, उन्हें विश्वास करना है, उन्हीं में चलना है। 1 यूहन्ना 3:24 अगर देखते हैं इसी का, 1 यूहन्ना 3:24 अगर आप देखते हैं, the one who keeps God's commandment lives in him and he in them. कहते जो खुदा की आज्ञा को रखता है, पहले अपने परमेश्वर को अपने तन से, अपने मन से और अपनी पूरी शक्ति से, और दूसरी एक दूसरे से प्यार करो। Lives in him and he in them. कहते वो उसमें रहता है। Commands lives in him, क्योंकि वो उनमें रहता है और हम उनमें रहते हैं। अर्थात मैंने कहा कि जब भी दो प्यार करने वाला एक जगह हो जाता है, एक सोच वाला, वो एक दूसरे पे या तो कंधा या तो सर या तो कंधे पे हाथ रख देगा, या तो आपको नजदीक कर लेगा, या तो आपके साथ साथ चलेगा। आपने कभी नौकर और दास को एक साथ चलते हुए देखा? नहीं देखेंगे। मालिक को और उनके कंपनी में काम करने वाले नहीं देखेंगे। वो मालिक आगे चढ़ेंगे, और अगर नौकर आगे चलता है तो वो रास्ता साफ करते करते जाते हैं, क्योंकि मालिक आ रहे हैं। एक साथ नहीं चलेंगे। जब when we abide in God we walk together, जब हम खुदा में रहते हैं, abiding in God we walk together, He by our side, खुदा हमारे पास में होता है। He by my side। खुदा की कलाम को पालन कीजिए, खुदा में रहिए, और खुदा आपको आगे ले जाएगा। और आज भाई और बहनों, आज की यही है, रात को अकेली दुआ कीजिए, प्रे अलोन। और दुआ कीजिए, कोरोना से बच जाएंगे, मगर खुदा की कलाम से नहीं बच पाएंगे। याद रखिए, ये वही पत्थर है, बहुतों को ठोकर के कारण पे होंगे, और जिसके ऊपर गिरेंगे, कलाम कहता है वो पिस ही जाएगा। और आज आ जाते हैं खुदा के करीब में, क्योंकि खुदा के करीब में जब हम आते हैं तो खुदा हमारे लिए रखा है आशीष, दया, कृपा, करुणा रखा है। ढूंढ लीजिएगा जगह जहां आप बैठ के खुदा की आराधना कर पाए, और मेरा तो यही आराधना है।